आसपास की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और खनन को अस्तित्व का संकट करार देते हुए उन्हें संरक्षित करने का सख्त आदेश दिया है। आदेश के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। साथ ही सिटी फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त इंडिया न्यूज़ की टीम आ पहुंची है ग्वालियर की गुड़ा पहाड़ी पर। ये गुड़ा पहाड़ी वो है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस पहाड़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए ग्वालियर के हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुड़ा पहाड़ी सहित ग्वालियर शहर की जितनी भी अन्य पहाड़ियाँ और हैं उनको संरक्षित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो ये गुड़ा की वो पहाड़ी है। ये गुड़ा की पहाड़ी का अस्तित्व किस तरह से संकट में है। दरअसल इस गुड़ा की पहाड़ी पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण किया गया है और इसको खुर्द-बुर्द करते हुए यहाँ पर प्लॉटिंग की गई है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई मकान बने हुए हैं, यहाँ पे पानी की टंकी भी बन चुकी है, यहाँ पर कई सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। अगर दूर से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप ये देखिए, ये कॉलोनी भी इस पहाड़ी पर डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में कई शहर की और जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदार जो अफसर है वो इस पहाड़ी को बचाने की कवायद उन्होंने क्यों नहीं की। ये अकेली ग्वालियर शहर की इकलौती पहाड़ी नहीं है। ग्वालियर शहर में कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो जिनका अस्तित्व आज संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं कैमरामैन साथी से एक बार फिर कहूँगा वो दृश्य दिखाने की कोशिश करें, चूँकि काफ़ी घनी आबादी में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है, ज़मीन को समतलीकरण किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं सामने एक कॉलोनी भी डेवलप हो चुकी है। इस कॉलोनी में कई मकान बन चुके हैं, लेकिन लगातार भूमाफिया इस कदर प्रशासन पर हावी हैं कि प्रशासन को चैलेंज देते हुए लगातार वो अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। ग्वालियर शहर की गुड़ा पहाड़ी पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण और अवैध उत्खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मामले का दायरा बढ़ा दिया है। अब हाईकोर्ट ने पहल करते हुए ग्वालियर शहर और उसके आसपास के सभी पहाड़ियों को संरक्षण योजना में शामिल कर लिया है। कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण और खनन को अस्तित्व का संकट करार देते हुए पहाड़ियों को संरक्षित करने का सख्त आदेश दिया है। आदेश के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की जाएगी जो हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। साथ ही सिटी फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि ये पहाड़ियां नष्ट हुई तो हरियाली के अभाव में पत्थर भीषण गर्मी पैदा करेंगे, जिससे शहरवासियों का जीना दूभर हो जाएगा। देखिए क्या है कि हमारे द्वारा, खासकर हमारे जो वरिष्ठ मेरे जो सीनियर हैं श्री रजनीश शर्मा जी, उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में, जिसमें कि एलिगेशंस ये थे कि कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जैसे कि गुड़ा पहाड़ी हैं एवं अन्य और पहाड़ी हैं जिसमें कि इलीगल माइनिंग और इलीगल एनक्रोचमेंट करके उनको एकदम समतल बना दिया गया है और समतल बनाने के बाद उनमें कहीं ना कहीं इलीगल रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारी पहाड़ी हैं वो पूर्णतः ख़त्म होती जा रही है। जिस पे कि हमारी जो खंडपीठ हैं जिसमें कि माननीय न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पुष्पेंद्र यादव जी की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश अभी पारित किया है, फाइनल नहीं है, अंतरिम आदेश है, जिसमें कि उन्होंने 10 मेंबर की बहुमूल्य एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी से उन्होंने कंप्लाइंस रिपोर्ट अभी मांगी हुई है जो कि 23/4/2026 को दी जाएगी इस कमेटी के द्वारा। ये जो 10 लोगों की कमेटी गठित की गई है, इसमें कुछ इस आदेश में कुछ उनको आदेश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है उसकी रोकथाम कैसे करें और उसकी रोकथाम सुनिश्चित करें।
दूसरा ये है कि पर्यावरण के रूप से ये अंतरिम आदेश अपने आप में एक बहुत व्यवस्थित आदेश के रूप में मैं इसको देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी खंडपीठ है उन्होंने ये माना है कि हमारे यहाँ का जो ग्रीन कवर है वो कम हो रहा है, और इस ग्रीन कवर को पूरा करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम इन पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। इसलिए इस जो ये 10 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ एग्रीकल्चर जो हमारा कॉलेज है उनके लोग हैं, कुछ आयुर्वेद डॉक्टर हैं, जिनसे सलाह परामर्श के बाद ये देखा जाएगा कि उसमें उन पहाड़ियों में किस किस प्रकार के हम फल और पौधे लगा सकते हैं। अभी माननीय न्यायालय ग्वालियर के द्वारा कल एक आदेशित किया गया है कि जिला स्तर पर कमेटी बना के जो ग्वालियर जिले के आसपास फॉरेस्ट या वन या राजस्व वन उसमें जो क्षेत्र हैं उसको सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अभी तो माननीय न्यायालय का ऑर्डर हुआ है, तो एक सप्ताह के बाद अभी हम लोग सारे कलेक्टर मैम और बाकी लोग समीक्षा करेंगे कि किस किस एरिया को चिन्हित करके सिटी फॉरेस्ट के रूप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम कौन से क्षेत्र को ग्रीन करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने क्षेत्र में किस किस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। देखा जाए तो ग्वालियर के सराउंडिंग चारों तरफ फॉरेस्ट ही लगा हुआ है, जिसमें हमारी जिनसी बीट एक कैंसर पहाड़ी के नाम से फेमस है कि ये सिटी में अंदर ये एरिया है, और कुछ एरिया हमने FR उसमें पहले ही पूर्व में ही दिया जा चुका है कैंसर हॉस्पिटल को। उसके अलावा जो क्षेत्र बचा हुआ जो हमारे पोजीशन में आज भी है, और उसमें भी हम कुछ डेवलप करने के लिए कुछ एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैं फील्ड में ही हूँ और इस एरिया का निरीक्षण कर रहा हूँ, किस एरिया को लोगों के हिसाब से सुंदर बनाया जा सके, और जो माननीय न्यायालय के वो था कि लोगों का अतिक्रमण हो रहा है तो उससे भी बचाव किया जा सके और प्राकृतिक रूप को डेवलप किया जा सके, जिससे कि ग्वालियर में किसी प्रकार की गर्मी का तापमान थोड़ा मेंटेन हो और भी जीव जंतु बच सकें। इसके लिए बाकी रूपरेखा भी कलेक्ट्रेट में सभी लोगों के साथ बैठ के चर्चा होगी, तो और आगे की रूपरेखा वहीं से प्राप्त किया जा सके। अब हम गुड़ा जो पहाड़ी है उसके दूसरे छोर पर आ चुके हैं, और ये दूसरा छोर खजांची बाबा की दरगाह के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो पहाड़ी पे जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ, वो भी दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि ये पूरी खजांची बाबा की जो दरगाह है इसी पहाड़ी के पास बनी हुई है, और लगातार यहाँ पे बात की जाए तो भूमाफियाओं के हौसले एक स्तर बुलंद हैं कि लगातार जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कच्चे पक्के मकान बन गए हैं, यहाँ की कॉलोनियाँ भी बन गई। इसके अलावा जो नगर निगम या विद्युत विभाग है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देना चाहिए वो भी यहाँ पर दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो इंक्रोचमेंट कैसे हुआ है, और उन जिम्मेदार अफसरों की नाक के नीचे ये इंक्रोचमेंट हुआ है। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि लगातार वो पहाड़ी को काटते जा रहे हैं, पहाड़ी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने दखल अंदाजी की है, और इसके अलावा कोर्ट ने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगी। उसके अलावा जो ज़िले के मुखिया हैं SP वो इसमें रहेंगे, नगर निगम कमिश्नर रहेंगे, फॉरेस्ट के जो अधिकारी वो भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंक्रोचमेंट है ये आज नहीं हुआ है, कई सालों से इंक्रोचमेंट होते आ रहा है। कि मैं कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि देखें, वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करें कि ये वो तस्वीर है, ये गुड़ा की जो पहाड़ी का दूसरा छोर है, वहाँ पर लगातार यहाँ पे अतिक्रमण होता रहा है। कि ये इंक्रोचमेंट की बात जो की गई है वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये इस इंक्रोचमेंट के लिए काफ़ी लंबे समय से जो भूमाफिया हैं ऐसी ग्वालियर शहर की पहाड़ियों को तलाश कर रहे हैं, जहाँ पर जो फॉरेस्ट का लैंड है, कई जगह राजस्व का भी लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट का जो लैंड है वहाँ पे अतिक्रमण करने में उन्हें आसानी हुई है। क्योंकि फॉरेस्ट के भी कहीं ना कहीं इसमें जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इस भूमाफियाओं के रैकेट में शामिल है। यही वजह है कि लगातार धड़ल्ली से पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं और उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में कौन कौन क्या करेगा? अध्यक्ष कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अवैध खनन और अतिक्रमण पर रोक की जिम्मेदारी, नगर निगम कमिश्नर, शहरी प्रबंधन और संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन, खनन विभाग अवैध उत्खनन की निगरानी और जवाबदेही, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, मिट्टी की प्रकृति, उपयुक्त पौधों का चयन, आयुर्वेद विशेषज्ञ, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का समावेश, पशु चिकित्सक, ऐसे पौधों का चयन जो वन्य और घरेलू पशुओं के लिए उपयोगी हो, वन अधिकारी, जैव विविधता और वृक्षारोपण की
संरचना। एएजी विवेक खेडकर, एडवोकेट रविंद्र दीक्षित, कानूनी समन्वय। कमेटी हर 15 दिन में बैठक करके समीक्षा करेगी। अब शहर की एक और पहाड़ी है जिस पर हम मौजूद हैं, उसका नाम कैंसर पहाड़िया है और दरअसल इसे मांडरे की माता पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह का इंक्रोचमेंट हुई यहाँ पे हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जो कैंसर पहाड़ी है इस पर कोई आज अतिक्रमण नहीं हुआ है, कई सालों से लगातार इस पर अतिक्रमण होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट की बाउंड्री जो लगी हुई है, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा वो सबसे पहले दिखाएं। ये काफ़ी दूर दूर तक जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है। उसके पास जो फॉरेस्ट ने अपनी मुड़ेल भी गाड़ी है। दरअसल इस मुड़ेल जो है इसका दायरा काफ़ी लंबा था। मैं कैमरामैन साथी को वो तस्वीरें भी दिखाने के लिए बोलूँगा। आप ये देखें कि किस तरह से जो कैंसर पहाड़ी है दोनों ही साइड से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में लगातार अतिक्रमण हुए। यहाँ पर कच्चे और पक्के भवन जो बनकर यहाँ पे तैयार है और ये कोई आज बनकर तैयार नहीं हुए, कई सालों से यहाँ पे अतिक्रमण जारी है और दोनों साइड से अतिक्रमण हो रहा है और पहाड़ी का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं खत्म होने का जो प्रयास है इन तस्वीरों से साफ झलकता है। ऐसे में हाई कोर्ट ने जो पहल की है एक जनहित याचिका पर, उस पहल के अनुसार ये कहा गया है कि अब इन पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिए, यानी कि इनके ऊपर जो अस्तित्व है, इनका जो अस्तित्व है, इसको जो खत्म करने का भूमाफियाओं द्वारा जो प्रयास किया गया था, उस भूमाफिया के प्रयास को विफल करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और अब ये कमेटी बाकायदा इसका जो शहर की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगी और मॉनिटरिंग करने के बाद जो अतिक्रमण है उसको भी चिन्हित करेगी कि राजस्व का कौन सा अतिक्रमण है और इसके अलावा फॉरेस्ट की ऐसी कौन सी जगह है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। फिलहाल भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है वो तो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो चुका है, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जो शहर की हरियाली वाली पहाड़ियाँ थी उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है, यानी कि उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, प्लॉटिंग कर दी गई है। चंद पैसों की खातिर जो प्रकृति ने ये हमें पहाड़ियाँ दी थी जहाँ से ऑक्सीजन आता था, जनजीवन पूरी तरह से अब इन पहाड़ियों के कटने से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, ऐसी चिंता भी हाईकोर्ट ने जाहिर की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। इस खबरों के साथ